अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आज 14 फरवरी है। बहुत मज़े का दिन है, बड़ा सियासी दिन है और बड़ी धड़ाधड़ गर्म खबरें आ रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं। अभी अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है, मौलाना फजल रहमान की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात, उसके बारे में जनाब रिपोर्टें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन से मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है और उन्हें कहा गया है कि आप हमारे साथ ताउन करें और इस जालिम और फाशिस्ट देसी हिटलर से हमारी जान छुड़वाएं। तो उन्होंने जनाब ताउन का यकीन दिलाया है बकौल ज़राए। हर तरफ से मसला क्लियर है। एक बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसके ऊपर आज अब ये वीडियो बना रहा हूं। जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये भी सुने। जहरीला प्रोपेगेंडा ये है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई और वो फेल हो गई तो इमरान शेर बन जाएगा और अगले 5 साल भी उसके हो जाएंगे। सदके जाऊं तो जिन्होंने ये जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, उनको ये बताएं अगर ना लाएं तो फिर वो 5 साल में चला जाएगा। ये देखें, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अगर जी अदम एतमाद की तहरीक फेल हो गई ना तो इमरान शेर बन जाएगा और वो अगले 5 साल और आ जाएगा और 10 साल की हुकूमत उसकी हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा इस पीटीआई का किया हुआ है जो पिट गई है, इस वक्त पिट गई है हर जगह से। केपीके में भी हार गई है, पंजाब में भी हारेगी, हर जगह से इसका बुरा हाल है। और ये आज मुअन्ना सिलाई किसने पांव पकड़े हैं, अंदाज़ा करो तुम। इस खान की जो कहते थे कि बड़ा गैरत वाला है भाई, आज उसने मुअन्ना सिलाई, पहले इसको वजारत नहीं देता था, याद है ना। काफ लीग वालों ने कहा जी वजारत दो, नहीं दे असी जा रहे हैं, तो फिर इसने इसको वजारत दी और आज उसी को कहा कि मुझे तुम्हारे ख़ानदान पे फ़ख्र है, तुम्हारा ख़ानदान बड़ा ग्रेट है और चौधरी शुजात जैसा सियासतदान पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। और अभी जियो टीवी वाले दिखा रहे थे कि जो इमरान कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ये काफ लीग वाले हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को जो है ना फैसिलिटेट किया है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुशर्रफ को हम 100 दफ़ा वर्दी में मुंतखब करेंगे। ये भी इमरान के बयान नज़र आ रहे हैं। और यार इस इमरान, तो इसको तो चब्बल ही वैसे कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान ने MQM के बारे में क्या कहा था, इमरान ने शेख रशीद के बारे में क्या कहा था, उस आदमी का हवाला इसलिए देना पड़ता है कि वो इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इसलिए हवाला देना पड़ता है, वरना वो बेकार है, बेकार, बिल्कुल ही बेकार। उसका कोई दीन ईमान नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। उसको जो बंदा रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन जैसे लफ्ज़ नहीं बोल सकता, आप कहते हैं कि वो जनाब बिल्कुल परफेक्ट है और मदीना की रियासत कायम कर रहा है। यार यूथियों, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अच्छा जी, वो मिन्ने तरले और पाँव पकड़ रहा है मुअन्ना सिलाई। यार तू ही अपने प्यो नूं समझा ते अपने चाचे नूं समझा ते मैनू कुछ ना कह, ठीक है। और जिन्नियां वजारतां मंगदे हो मंगो, मैं किहड़े अपने प्यो दे मेरे पैसे ने तुहानूं मैं देने ने। मैं तो कहा सी मैं 13 वजारतां रखांगा, वो मैं हुण 50 ते पहुंच गया, 60 कर देंगा। 4 बाप वाले मंग रहे ने, तुहानूं भी 3-4 देंगे, जितने वजीर उतनी वजारतां, वो तुहानूं की देंगे। यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अपोजिशन वालों को, लाजमी तहरीक पेश करो। भाई नहीं पेश करेंगे तो फिर वो जहरीला प्रोपेगेंडा किधर जाएगा, बताएं। अगर नहीं करते तो फिर आपने जो इसके खिलाफ अदम एतमाद पेश करना है अवाम की खातिर, जिसने अवाम को इसने सूली चढ़ा दी है, सूली।
महंगाई की सूली चढ़ा दी है। पाकिस्तान डूब चुका है, डूब रहा नहीं है, डूब चुका है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि महमूद गजनवी की तरह 17 हमले उसने किए तो फिर उसको कामयाबी मिली। इसके ऊपर 17 हमले होने चाहिए थे, 10 FIR होनी चाहिए थी। यही तो अपोजिशन की कमज़ोरी रही है। फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ना पेश करने से बेहतर है। देखा किस तरह थरथली पड़ी हुई है। हर 6 महीने के बाद इसके खिलाफ जो है ना अदम एतमाद आए, ताकि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़े, घी की कीमतें ना बढ़े, आटे और चावल की कीमतें ना बढ़े। कुछ तो ये ख्याल इसको आएगा ना। अभी जो पिछली दफ़ा इसने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, वो क्यों नहीं बढ़ाई? वो इसलिए नहीं बढ़ाई कि इसको पता है अदम एतमाद आ रही है। अभी फिर आज टीवी वाले कह रहे थे कि जी 18 रुपए पेट्रोल महंगा करना चाह रहा है, लेकिन देख लेना 18 रुपए वो नहीं करेगा। उसे पता है अदम एतमाद की तलवार मेरे सिर पे लटकी हुई है, लटकी रहनी चाहिए, पेश होनी चाहिए, बेशक फेल हो जाए। इसके ऊपर बार बार हमले करने चाहिए थे। कितने इसने केस शहबाज शरीफ पे बनाए हैं? 10-12 केस बना दिए हैं। इसको तो कोई शर्म नहीं आती। उसमें शहबाज शरीफ बरी हो जाते हैं, इसको तो कोई शर्म नहीं आती। क्या इसका मतलब है कि हम तहरीक अदम एतमाद पेश ही ना करें? ये एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, मरकज से, लाहौर से, सोशल मीडिया से, कि जनाब ओए होए 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 इमरान के खिलाफ अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई ना तो इमरान आइंदा 10 साल के लिए आ जाएगा। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है भाई ये चीज़? खुदा के लिए लाजमी करो, उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी करो, जंगीर तरीन को मिलो, इसकी बातों में ना हो। इसकी ये जो बातूनी तकरीरों वाली सरकार है, इसके अपने सारे अल्फाज याद करो पिछले, और अब जैसे वो पाँव धो धो के पीर है। ये तो बाकायदा फिजिकली ये चौधरियों के, MQM के, इनके पाँव धो के पीर है। इसको तो शर्म नहीं आती। ये तो कोई शर्म से डूब के मर नहीं गया। इसलिए इस जहरीले प्रोपेगंडा में अपोजिशन ना आए। एक और किसी बयान में पढ़ रहा था कि जी ये अदम एतमाद बड़ा हाई रिस्क है। क्या रिस्क है भाई? तुम्हारे कोई बाजू टूट जाएंगे, तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी, तुम्हारी कोई MNA और MPA शिप चली जाएगी। क्यों ना पेश की जाए भाई? ये हर दूसरी तीसरी खबर मेरे पास आ रही है कि जनाब अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की गई तो इमरान खान आइंदा 10 साल तक, और फेल हो गई तो आइंदा वो 10 साल तक भी रहेगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं वकील हूँ, सीनियर वकील हूँ। ऐसी बातें ना करें, बल्कि आप कहें जी पेश करो करो करो, 17 दफ़ा पेश करनी पड़े भी तो करो। वो महमूद गजनवी के 17 हमले याद रखो, ठीक है ना? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, और इंशाअल्लाह ताला तहरीक कामयाब होगी। ये मैंने एक बता दिया है पिछले व्लॉग में कि काफ लीग वाले, MQM वाले, बाप वाले ये हैं बिकाऊ माल। ये मैंने कह दी है, ये बिकाऊ माल हैं। अभी कह रहे हैं ना कि वो हमें जी वो वज़ीर आला दिया जाए, और यही बातें कर रहे हैं ना वो और कोई बातें हम जी पार्टी से मशावरत करेंगे। कदों करोगे भाई? तुसी पहले MQM वाले मिलने गए, पहले मौलाना फजल रहमान साहब मिलने गए, हम जी करेंगे। ये ना है। जंगीर तरीन को साथ मिलाओ अच्छे तरीके से, जंगीर तरीन को, और इनके खिलाफ अदम एतमाद लाओ, लाजमी लाओ, इनको एक्सपोज करो। और ये इमरान के पुराने हथकंडे होते हैं। एक और हथकंडा पुराना इसने आज लगाया है, वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला गई है जी। उसमें जी कमर जवेद बाजवा साहब भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और DGI भी हैं, मुईद यूसुफ भी है। और उन्होंने कहा है जी कि हम जो है ना ये है वो है। ये ड्रामे करता है, ये
अपनी पराई खाल पहन के ना डराने के लिए आ जाता है। इसकी किसी बात का आप जो है ना सीरियस ना लें, इसको घर भेजें। ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये ख़तरनाक आदमी है। इस बात से ना डरें जहरीले प्रोपेगंडे से कि अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई तो आइंदा 10 साल इसके होंगे। ये झूठ है, झूठ है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आज नाकाम हो गई है, आप 6 महीने बाद फिर पेश कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जैसे कहते हैं ना होम्योपैथिक जो दवा होती है ना, वो खाओ, उसके खाने से आराम आ जाएगा। ना आराम आया तो उसके कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो अदम एतमाद है ना, ये भी होम्योपैथिक दवाई की तरह है। लाजमी खाओ, खिलाओ और खाओ और इसको जनाब वहाँ से भगाओ। ठीक, जहरीला प्रोपेगेंडा ख़त्म ख़त्म।